नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और मितेश पटेल साहब हैं जीरा एक्सपोर्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं जीरे के साथ। मतलब जीरे में तेजी के लिए अब शब्द कम पड़ गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जीरे के दाम इस तेजी से बढ़े हैं कि कोई नया शब्द मिल नहीं रहा है। आज जीरे ने 54,780 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ है। 3 दिनों में 4,000 रुपए तक दाम बढ़े हैं। जबरदस्त तेजी। इस महीने ही जीरा 8,850 रुपए महंगा हो गया है। इस साल 60%, जी हाँ 60% की तेजी आई है जीरे में, और एक साल में 160%। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तेजी जीरे में आ चुकी है। मितेश जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे यही कि जो वजह जीरे में तेजी की है, आपने कई बार हमें बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो 2-3 दिनों की तेजी है, 3 दिन में 4,000 वाली तेजी, इसके पीछे की नई वजह क्या है? नमस्कार मृत्युंजय जी। सर जी, आखिरी के 3 दिनों से जो डोमेस्टिक की डिमांड बनी है, डोमेस्टिक इंडिया के जो भी सेक्टर्स है, नॉर्थ साउथ वेस्ट सभी जगह पे वहां पे पाइपलाइन खाली है और उन लोगों की एक अच्छी डिमांड ऊंझा और दूसरे सेंटरों में बनी हुई है। सामने जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है सर, तो उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी तेजी आखिरी के 2 दिनों से देखने को मिल रही है। ओके, ठीक है। तो ये वजह अब आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक की डिमांड बहुत अच्छी हो गई, तो अचानक घर यहाँ पे लोग जीरा ज़्यादा खाने लगे क्या? ये डिमांड कहाँ से आ गई? सर, डोमेस्टिक की डिमांड एक क्या होता है, डोमेस्टिक 15 दिन आता है, फिर हफ्ता 10 दिन नहीं आता है, फिर 15 दिन एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में फिर से आता है। तो वो हिसाब से आखिरी के 1.5 महीने से डोमेस्टिक ने माल नहीं लिया था, लोगों को ये रेट डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। अभी सब डोमेस्टिक सेक्टरों को ये रेट डाइजेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ में बांग्लादेश की बकर ईद की वजह से एक अच्छी डिमांड मार्केट में देखने को मिली है। बांग्लादेश में आज हर रोज कम से कम 15 से 20 गाड़ी के काम हो रहे हैं। बांग्लादेश में भी पाइपलाइन खाली है, वहां पे भी माल की पूर्ति नहीं है, वहां पे भी माल के स्टॉक नहीं है। उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी डिमांड बांग्लादेश की भी है। अच्छा, तो ये डोमेस्टिक डिमांड कंटिन्यू रहेगी अभी? सर, अभी तो फिलहाल डोमेस्टिक डिमांड कंटिन्यू रहे वैसे लगता है, क्योंकि इंडिया में पर डे 13,000 बोरी जीरे का कंजम्पशन मिनिमम होता है। अच्छा। और ऊंझा मार्केट में 6,000 बोरी 5,000 बोरी की अराइवल होती है। अदर सेंटर में 5,000 बोरी की अराइवल्स होती है। यानी कुल मिला के 12-13,000 बोरी की जो डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है अभी। कमाल है। अच्छा बीरेन जी, आपका क्या व्यू है सर जीरे पर? मतलब इस तरह की तेजी पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है कि मार्केट बड़ा रिस्की जोन में पहुंच चुका है बीरेन जी? अभी तो नहीं, बट बीच में एक मुझे थोड़ा जो क्यूरियोसिटी है वो ये है कि बीच में करीबन 1 आध महीने पहले अफगानिस्तान, सीरिया, तुर्की की 1.25 लाख टन फसल की बात थी, और उस समय हमने थोड़ा करेक्शन भी देखा था। करीबन 50 से 42 तक मार्केट गया था। बट उसके बाद जो बाउंस आया है, तो क्यूरियोसिटी की ही ये है कि वो जो 1 लाख टन फसल थी वो वाकई में थी या कम थी, या वो फसल चली गई। तो ये फिजिकल या एक्सपोर्ट से जुड़े लोग इसमें ऑथेंटिक बोल सकते हैं। मैं इसमें इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं रखता हूँ, बट ये सवाल तो मन में, जैसे आपके मन में कई सवाल होते हैं, इसी तरह मेरे मन में भी कई सवाल होते हैं। और जहाँ तक भाव का सवाल भाव का सवाल, तो भाव ही भगवान है, ऐसा मान के ये तेजी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये तुर्की, सीरिया और अफगानिस्तान वाली फसल कहाँ चली गई जिसके दम पे करेक्शन आया था? हालांकि इसको लेकर अलग अलग थ्योरी है। मितेश जी से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, क्रॉप वहाँ पर कम है, जो बताया गया उतनी क्रॉप नहीं है। किसी और से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, उतनी क्रॉप है और उसको ठीक से मतलब मार्केट में उसको बताया नहीं जा रहा है ठीक से। तो अलग अलग थ्योरी आती है। लेकिन मितेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि क्या
इस भाव पर आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक की डिमांड अच्छी है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट की डिमांड कुछ कम हुई है या आगे कम होने वाली है? एक्सपोर्ट में सिर्फ चाइना की डिमांड कमजोर हुई है, बाकी अदर सेंटर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी वो नई डिमांड अभी देखने को मिली है। बांग्लादेश की कंटिन्यू डिमांड है। अच्छा। तो सिर्फ चाइना डिमांड स्लो हुआ है, बाकी अदर कंट्री का डिमांड एज इट इज समझ सकते हैं सर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि चाइना की डिमांड कम हुई है, लेकिन बाकी देशों से डिमांड यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल सर। चलिए, मैं अब यहाँ से आगे का प्राइस आउटलुक इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि इस भाव पर अब क्या आगे का भाव पूछना, क्योंकि आप बताइए कि 53-54 हज़ार भाव चला जाएगा इतनी जल्दी, ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन देखिए, मार्केट ने उस लेवल को टच किया है, और जैसा कि बीरेन जी कह रहे हैं कि भाव ही भगवान है, तो उसका रिस्पेक्ट है। भाव बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। देखते हैं, जो डिमांड की बात अभी हो रही है, जो बात मितेश जी कह रहे हैं कि डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी है, तो देखते हैं कब तक ये डिमांड रहती है, और डोमेस्टिक डिमांड के दम पर आगे का प्राइस क्या होता है, ये आगे हम देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मितेश जी आपका जोड़ने के लिए, जीरे पर बात करने के लिए। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में लंबे वक्त के बाद आज एक अच्छा मोमेंटम बना है। पटेल साहब, आप जरा हमें ये बताइए कि क्या ग्वार का जो आज का मोमेंटम है ये थोड़ा आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस तेज़ी की भी लंबे समय तक कंटिन्यू रहने की गुंजाइश नहीं है या कम है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, 3 दिन से अगर हम देखें तो क्योंकि थोड़ा गुआर ओवरसोल्ड में भी गया था, तो थोड़ा बेस भी बना रहा था कि जहाँ पे हम देखें कि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा था। और आज के दिन अगर देखें तो अपर सर्किट भी लग रही थी, तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस आई थिंक और कंटिन्यू हो सकते हैं। आई थिंक ऑन एवरेज पहले हम देख रहे थे कि 53 से 5800 की एक रेंज हो गई थी, उसके बाद वो रेंज ब्रेक कर दिया। अभी मुझे लग रहा है कि वो वापस ये रेंज में आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 5550 से 5600 के प्राइसेस भी हम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर एग्रो में देखें, मसाले में हमने अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स देखें तो वो भी अभी थोड़े प्राइस रिकवर हो रहे हैं, तो इसमें बाकी थी तेजी। और टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि ये जो बाउंस है वो आई थिंक कंटिन्यू रहेगा 5550 से 5600 तक के लिए। अच्छा, ठीक है। क्या क्या टारगेट दिया आपने, किस लेवल तक के लिए? 5550 से 5600 गुआ सीड में। तो 55 तो बहुत दूर नहीं है सर, 55 के आसपास तो इनफैक्ट मार्केट पहुंच ही गया है। जी, यहाँ वहां तक ही मुझे रैली लग रही है। उसके बाद फिर थोड़ा साइडवेज होगा, क्योंकि हमने अच्छे खासे 5100 से 5450 तक की एक रैली देखी है। ठीक तो है। अभी इसके बाद यहाँ से 100 रुपये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा साइडवेज आएगा। अच्छा, बीरेन जी आपका क्या व्यू है? इसमें मार्केट में ये जो रिकवरी है शायद वो मानसून रिलेटेड होगा, क्योंकि मानसून में थोड़ी देरी हुई है। इनिशियली जो बिफोर जो मानसून के हिसाब से जो बारिश हुई थी बाड़मेर पाली उस एरिया में, बट उसके बाद ये जो साइक्लोनिक रेंज चला गया, उसके बाद मानसून कहीं नहीं है। हीट काफ़ी, गर्मी काफ़ी है, और देश के काफ़ी जगह में मानसून अभी जून महीने की जो बारिश है बेहद कम है, तो शायद उसका थोड़ा सेंटिमेंट का सपोर्ट मिला होगा। बाकी चार्ट्स पे या इसमें कोई बड़ी बात जमीनी स्तर पे भी अभी फिलहाल दिख नहीं रही। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पे कि ग्वार में अभी आगे क्या होगा। अच्छा, टर्मरिक में बहुत बड़ी तेज़ी आई है आज, और आज क्या मतलब पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ ही है। तो भाविक जी, टर्मरिक पर क्या कमेंट आपका? 6% आज दाम बढ़े हैं, 9500 के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट। देखिए, आई थिंक जीरे के साथ साथ आई थिंक टर्मरिक में भी अच्छी खासी हमने रैली देखने को मिली। यहाँ से मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगा, क्योंकि काफ़ी हमने रैली देखने को मिली है। तो आई थिंक अगर यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 8800 या 8700 के करीब, तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा बाय का। ऊपर का मुझे लग रहा है टारगेट शायद 9700 से 9800 तक भी आ सकता है, बट उससे पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट 1 से 2% की करेक्शन आना चाहिए। एटलीस्ट ये प्राइस पे मैं चेज करना रिकमेंड नहीं करूंगा। एटलीस्ट 8800 के करीब आता है तो 8600 700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नज़र रखिए। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है श्रवण का, हरियाणा से हैं, पूछिए श्रवण जी। हाँ, आपको आवाज़ आ रही है श्रवण जी? सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे वीरेंद्र वकील जी से पूछना है 2 महीने के लिए गुआर सीड का और धनिया का आउटलुक। 2 महीने के लिए ग्वार सीड और कोरिएंडर का आउटलुक बताइए बीरेन जी। अभी के जो हालात है तो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि मानसून के बारे में काफ़ी
उल्टा सोटी रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। जमीनी स्तर पे बारिश कहीं और है, न्यूज़ में कहीं और है, तो बड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। तो मैं अभी तो सिर्फ एक वीक का ही सोच के चलता हूँ। फिलहाल तो ये थोड़ा अपसाइड मोमेंटम है, बट मैं बियॉन्ड 1 वीक नहीं सोचूंगा। और अब अगला सवाल है रोहित जोशी का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रोहित जी। हाँ सर, नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछिए। मैंने जिंक 225 पे बाय कर रखा है सर, अब क्या करें? 225 पर आपने जिंक बाई किया है, ठीक है। और अभी मार्केट है 214 रुपए के नीचे। ओहो, काफ़ी नीचे आ गया है भाव। तो क्या करना चाहिए वीरेन जी इनको? यहाँ इन्वेंट्री तो कम है, बट चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट बेहद कमज़ोर होने के कारण मार्केट काफ़ी कमज़ोर है। चाइना से लगातार इकोनॉमिक डेटा कमज़ोर आ रहा है। यहाँ कहीं रिकवरी बाउंस एक माइन बंद हुई है अभी बोलिवियन कंपनी की, उस पर अगर कोई 220 अडार 19-20 तक अगर बाउंस आता है तो उसमें निकल जाना चाहिए। फिलहाल इसका जो इनिशियल सपोर्ट है वो 205-6 रहेगा, रेजिस्टेंस है वो 200-20 रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर सोनू है, पूछिए सोनू जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे वकील साहब से पूछना है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसा ये बताना चाहें धनिया के ऊपर। कोरिएंडर में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वीरेन जी बताइए एक बार फिर से सर। मैं फ्यूचर्स के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं फिजिकल पे ज़्यादा ताल्लुक रखता हूँ। इस बार 4 क्वालिटी है। एक रेंज डैमेज धनिया है जो 4000 के नीचे बिक रहा है, एक डबल ग्रीन है जो 13000 में भी मिल नहीं रहा है। तो क्वालिटी का इसका ग्रेडिंग बहुत बड़ा है। फिजिकल अच्छी क्वालिटी के धनिया पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद है। फ्यूचर्स के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। के बारे में ओके कह रहे हैं कि अभी आप कमेंट करना इसमें मुश्किल है। अच्छा भाविक जी, आज शाम के लिए कच्चे तेल में कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा क्या, क्रूड में? देखिए कच्चे तेल में आज के दिन अगर देखें तो 5840 से 5900 एक छोटी दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। और कल हमने देखा था कि कल एक थोड़ी गिरावट आई थी, तो मुझे लग रहा है कहते हैं कि ये रेंज के ऊपर अगर 5900 के ऊपर जाता है तो एक बार लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 5960 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5860 का। और वही अगर मुझे लग रहा है कि 5830 के नीचे जाता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 5750 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5990 का। तो क्योंकि ये रेंज बाउंड ट्रेड है तो वेट कीजिए, अगर हाई तोड़ता है तो बाय कीजिए या लो तोड़ता है तो सेल कीजिए। अभी फिलहाल ये 40 पॉइंट की रेंज में कोई ट्रेड नहीं दिख रहा। ओके, नेक्स्ट कॉलर अमित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए अमित जी। अगस्त लॉट के मैंने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 75-50 से 2 लॉट लिए और 72-200 2 लॉट लिए, तो एवरेज उसका 74-100 हुआ है। नहीं, 75-50 पे आपने लिया है 2 लॉट सिल्वर, राइट, और दूसरा और 72-200 से 72-200 बाई किया है। बाई किया है, दोनों भी तीनों लॉट बाई किया है। ओके, तो उसका एवरेज 74,100 हुआ है। ठीक है, 74 का 100 हो गया और भाव अभी है 70,000 के आसपास। तो क्या सलाह आपकी भाविक जी इनके लिए? देखिए कल चांदी में अच्छे खासे गिरावट आई है, और कल हम देखें टुमारो तो फेड का एक आगे स्टेटमेंट भी आने वाला है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी सोने और चांदी में कोई उछाल आ सकता है। अभी भी डॉलर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो एक बार अगर उछाल आता है, आई थिंक वो अगस्त की बात करें तो सिल्वर में नहीं होगा। एक बार उछाल आता है 72-280 के करीब तो निकल जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से और नीचे भी आ सकता है सिल्वर मिनी। 70,000 का नीचे आई थिंक एक बेस लग रहा है, तो थोड़ा भी उछाल मिलता है 72-200 के करीब तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर पे, इस पे आप नज़र रखें। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, वीरेन जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।